हेलो एवरीवन, जावास्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट इंटरवल मेथड का काम। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ओपन और क्लोज पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अगर आपने इसको देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो जाकर के पहले उसको देख लें। सेट इंटरवल क्या करता है? ये किसी भी काम को एक फिक्स टाइम इंटरवल पे बार बार रिपीट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेट इंटरवल एक किसी भी काम को एक फिक्स टाइम इंटरवल पे बार बार रिपीट करता है। तो किसी भी काम को फिक्स टाइम इंटरवल पे बार बार रिपीट करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब काम का मतलब क्या होगा। काम का मतलब इसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे होता है एक फंक्शन का नाम, ठीक है, और इस फंक्शन को इस मिली सेकेंड में, यहाँ होता है मिली सेकेंड। जैसे आपने कहा 100 और फंक्शन का नाम है डेमो, तो डेमो फंक्शन को मान लीजिए कि फंक्शन का नाम क्या है, डेमो, और यहाँ पे दिया गया है 100। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेमो फंक्शन को हर 100 मिलीसेकंड बाद ये सेट इंटरवल क्या करेगा, कॉल करेगा। हर 100 मिलीसेकंड बाद ये डेमो फंक्शन को सेट इंटरवल काम करेगा। और सेट इंटरवल हमेशा किस इवेंट के साथ काम करता है? जनरली ये काम करता है ऑन लोड के सामने, ऑन लोड इवेंट के पास। तो ऑन लोड इवेंट मैंने बताया था कि जब पेज लोड होता है उस समय ऑन लोड इवेंट फायर होता है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए आइए हम लोग एक अच्छा सा स्लाइड शो का एग्जांपल बनाते हैं। स्लाइड शो के एग्जांपल का मतलब, मान लीजिए कि हमारे पास 3 इमेजेज हैं हमारे पेज पे, और हम चाहते हैं कि ये इमेजेज 1 बाय 1, जैसे ये 3 इमेजेज यहाँ पे आ जाए, और मैं चाहता हूँ ये इमेजेज 1 बाय 1 क्या होता रहे, रोटेट होती रहे। 1 बाय 1 ये रोटेट होती रहे। तो ये जो रोटेशन का जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो इमेजेज रोटेट होंगी, इसी को बोलते हैं क्या, स्लाइड शो। हालांकि आज की डेट में तो स्लाइड शो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोग बेसिक्स में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि स्लाइड शो को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस को रखा है, 1 2 3। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इमेजेस को कोशिश करिएगा कि इमेजेस की साइज़ वही, मतलब एक साइज़ की 3 इमेजेस हो, अदरवाइज स्लाइड शो आपको बड़ा गंदा नज़र आएगा। ठीक है, तो पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, ये होम नाम का हमारा पेज है, इस पर हम रखना चाहते हैं। तो मैं थोड़ी सी इसको अच्छा दिखने के लिए एक टेबुलर डिज़ाइन में बना दे रहा हूँ। तो मैंने कहा टेबल विद इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कहा कि विद इक्वल टू मान लीजिए 1200 पिक्सल या 1000 पिक्सल बोल देते हैं, और अलाइनमेंट इक्वल टू मैंने कर दिया सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर इस पहली रो के अंदर मैंने कहा कि टी आर के अंदर, इस पहले रो के अंदर हम रखेंगे क्या, अपनी हेडिंग को। जैसे हमने कहा कि यूनाइटेड ग्रुप ऑफ क्या, इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस दूसरे रो में, इसके नीचे अगर आप चाहें तो एक लाइन भी लगा सकते हैं, या लाइन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इस रो में मैं देना चाहता हूँ स्लाइड शो। ठीक है, तो स्लाइड शो के लिए मैं करूँगा क्या, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एक लगा रहा हूँ इमेज, और src इज इक्वल टू मैंने कहा 1.jpg। ठीक है, और इमेज की विथ को आप 2 तरीके दे सकते हैं। एक तो फिक्स विथ दे सकते हैं, तो विथ हमने 1000 पिक्सल ही कर दी, जिससे इमेज उतनी ही बड़ी रहे जितनी बड़ी हमारी टेबल की साइज़ है। ठीक है, जिससे वो थोड़ा गंदा नहीं नज़र आएगा। और हाइट आप चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, मैं हाइट कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छा ये बन गया आपका। अब इसको कैसे हम लोग बार बार रोटेट करें? तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक फंक्शन, एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसकी शुरुआती वैल्यू है 0, और हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रखा? फंक्शन का नाम रखा हमने जो मन करे आपका, हमने कहा कि माई स्लाइडर। ठीक है, चलिए फंक्शन का नाम है माई स्लाइडर। अब यहाँ पे हमने कहा कि काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे चेक किया कि यदि काउंट की वैल्यू 1 हो, ठीक है, या तो आप चाहें तो यहाँ पे थर्ड को रख सकते हैं, जिससे रोटेशन में आसानी हो। थर्ड को आपने रखा है यहाँ पे। यदि काउंट 1 हो तो इस इमेज का, ये जो इमेज कंट्रोल आपने यहाँ पे रखा है, इसका एक नाम दे दीजिए। आपने नाम दिया इसको, नेम इक्वल टू, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया, मतलब इस इमेज कंपोनेंट का हमने नाम दिया img या माई img। ठीक है, तो माई img इस इमेज का नाम है। तो मैंने कहा कि अगर काउंट 1 हो तो क्या हो जाए, मैंने कहा कि माई img डॉट src इज इक्वल टू कौन सी इमेज हो जाए, इमेज नंबर 3 3rd.jpg।
मतलब तीनों इमेज को आप सेव कर लीजिए, तीनों का नाम याद रखिए, एक्सटेंशन याद रखिए। मेरी इमेजेस सारी जेपीजी हैं, आप मेक श्योर करिए कि आपकी इमेजेस जेपीजी हैं या कोई और फॉर्मेट है, अकॉर्डिंगली आपको देना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है, अगर काउंट अगर 2 है तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा myimg.src इज इक्वल टू ये थर्ड की जगह आप क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया फर्स्ट डॉट जेपीजी, फिर यहाँ पे क्या कर दिया आपने सेकंड डॉट जेपीजी आ जाए, ठीक है। और अगर आपकी जो काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर 3 हो जाए तो क्या हो जाए, 2 बातें हो फिर myimg.src क्या हो जाए थर्ड डॉट जेपीजी, ये थर्ड हो जाए, और उसके साथ ही साथ क्या हो जाए, जो काउंट की वैल्यू वापस 0 हो जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि काउंट की वैल्यू 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से होती रहे, जिससे हमको बार बार यही चीज़ें मिलती रहे। और मैंने यहाँ पर बॉडी के ऑन लोड इवेंट पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा सेट इंटरवल, याद रखिए केस सेंसिटिव है तो आई कैपिटल होता है, सेट इंटरवल कैमल केस अप्लाई किया जाता है इसमें। सेट इंटरवल मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है, देखिए याद रखिए एक बहुत खास नियम, डबल कोट के अंदर कभी डबल कोट नहीं लगाया जाता, डबल कोट के अंदर लगाना है तो सिंगल कोट लगाइए, माई स्लाइडर, ठीक है। ये फंक्शन कॉल किया कितने देर में, मैंने कहा 1000 मिली सेकेंड में, 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। तो हर 1 सेकेंड बाद माई स्लाइडर फंक्शन को हमारा जो सेट इंटरवल मेथड है वो क्या करेगा, कॉल करेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा, आउटपुट इसका कैसा दिखेगा, देखते हैं भाई साहब। ये देखिए, कुछ समझ में आई बात आपको, ये स्लाइडर तैयार है। अगर स्लाइडर को आपको थोड़ा स्लो करना है तब आप क्या कर सकते हैं, अगर इस स्लाइडर को थोड़ा सा स्लो करना है तो आपको यहाँ पर 1000 की जगह क्या दे देना चाहिए, इसको 1000 की जगह आप दे सकते हैं 2000, थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्या जरा भी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आई आपको, क्या कर रहा है, लॉजिक तो आपको समझ में आ रही होगी ना, कि हम क्या कर रहे हैं, सेट इंटरवल फंक्शन माई स्लाइडर को बार बार कॉल कर रहा है, तो बार बार कॉल कर रहा है। आप सोचिए ऐसे अगर आपको प्रोग्रामिंग समझनी है तो काउंट की शुरुआती वैल्यू कितनी है 0, जैसे ही काउंट प्लस प्लस हुआ 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया तो माई स्लाइडर कॉल हुआ, तो जब 1 है तो पहली इमेज आएगी, जबकि यहाँ पर मैंने कौन सी इमेज लगा रखी है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने तीसरी इमेज लगा रखी है, तो जैसे ही पहली इमेज आएगी तो इमेज बदल गई। फिर से क्या हुआ, फिर से जब फंक्शन को कॉल किया तो काउंट हो गया 2, तो दूसरी इमेज आ गई, फिर से इसने कॉल किया तो काउंट हो गया 3, तीसरी इमेज आ गई, और फिर जैसे ही 3 हुआ इसने 0 कर दिया। अगली बार जब ये कॉल हुआ तो फिर इसने 1 बढ़ा दिया तो 0 1 हो गया, फिर से 1 2 3, मतलब ये क्या चल रहा है 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, और सर्कुलर मोशन में आपके सामने ये स्लाइडर आपके सामने है। तो आई बिलीव कि आपको मज़ा आया होगा, तो मिलते हैं कल के प्रोजेक्ट में, बनाइए। थैंक यू।